नमस्कार दोस्तों आज जिस एक बैंकिंग स्टॉक की मैं आज चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो आप ये कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में इसने निचले स्तरों से एक अपटिक दिखाई है। क्वार्टर टू में निवेशकों को इसके एनपीए से बहुत बहुत बड़ा झटका लगा था दोस्तों। बट अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर है, फेस्टिविटीज़ के कारण, अन्य चीज़ों के कारण एक अपटिक आपको दिखाता हुआ दिखाई देगा और जो ग्रॉस एनपीए है वहाँ पे आपको कमी आती हुई दिखाई देगी। और वहीं दूसरी तरफ निवेशक ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये बस एक रेंज बाउंड का स्टॉक है। और मैं आपको बता दूं, एक टेक्निकल एनालिसिस भी, एक टेक्निकल आपके साथ स्टडी भी आपके सामने रखूंगा जब वीडियो के सेकंड पार्ट में जाऊंगा, ठीक है। और देखिए, हर बार की तरह इस वीडियो को मैं बता दूं आपको, पहला यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम, उसके बाद अगर आपको वीडियो लंबी लगती है, सीधा लास्ट के 5 से 6 मिनट वीडियो है, मेरे ख्याल 7 मिनट्स का वीडियो लास्ट पार्ट, वहाँ पर जाएं सीधा। वहाँ पर आपको एक प्रॉपर जानकारी पूरी, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से चाहिए आपको, वो मिल जाएगी। आपको जो आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, जो क्वार्टर टू की हाईलाइट्स हो गई, फिर कुछ आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, एज अ आप कह सकते हैं कि कौन सा वो पार्ट है जो कंपनी को परेशान कर रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कंपनी विजन क्या देख रही है, उसकी चर्चा की गई है। आप सीधा कॉन्फ्रेंस कॉल की हाईलाइट में जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत क्विकली हर एक चीज़ को समराइज़ करके रखा गया है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ वही चाहते हैं, सीधा वीडियो के लास्ट के 7 to 8 मिनट्स के पार्ट में आप जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब वापस से आते हैं कंपनी की तरफ। इस एक वीडियो में वो कौन सी एक रेंज है जो पिछले आप कह सकते हैं अक्टूबर 2022 से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो कौन सी रेंज है जब तक ऊपरी स्तरों से टूट नहीं जाती स्टॉक कोई बहुत बड़ी रैली, और अगर निचले स्तरों की जो बात कर रहा हूं मैं, अगर वो रेंज टूटती है तो स्टॉक फिर एक बहुत बड़ी गिरावट की ओर जा सकता है। इसके ऊपर भी हमने टेक्निकल एनालिसिस में चर्चा की हुई है दोस्तों, ठीक है। सो मेरा ये कहना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें, थोड़ा तेज करके देखें, क्योंकि ये वीडियो ना, अगर आप बंधन बैंक में निवेशित हैं या आप बंधन बैंक में निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। आपके तमाम सवाल, आपके तमाम क्वेरीज, चाहे वो टेक्निकल बेसिस पे हो, चाहे वो बिजनेस बेसिस पे हो, कौन से एरिया में बैंक बहुत ज़्यादा कौन से आप कह सकते हैं एक्सपेंशन करने की सोच रहा है, वो कौन सी चीज़ है जो बंधन बैंक को सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले समय में री रेटिंग होने से बड़े स्तर में बचा सकती है। और वीडियो में आप देखेंगे तो मुझे एक बहुत अच्छी लाइन लगी, जहां पर इस ओवरऑल बैंक को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, वो सिर्फ 1 से 2 लाइन में समराइज भी किया गया है। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों। मैं क्या, कई बार कमेंट्स आते हैं, बट मैं समझता हूँ उनकी बातें, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि लास्ट के 6-7 मिनट चले जाएँ। बट जो एक एनालिसिस का वीडियो था दोस्तों, वो थोड़ा लंबा ही होता है, और मैं चाह कर भी उसे छोटा नहीं कर पाता दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। आपके कोई और सवाल हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा। और देखिए, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, जिस रेंज की हम लोग बात कर रहे थे, वो आप देखें, एक आर्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। कि देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खरीदना है नहीं खरीदना है ये मैं आपको नहीं बता सकता। अगर कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर, या आप कह सकते हैं किसी भी टेक्निकल एनालिसिस कोई मुझे दिखती है जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला रहता हूँ, हाँ, वो ज़रूर आपके साथ रखता हूँ मैं। और क्यों मैंने कहा था कि क्या निवेशकों के यहाँ फंसाया जा रहा है, या निवेशकों को यहाँ से दूर रहना चाहिए इन द सेंस में, या वो लोग जो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप कह सकते हैं रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं, वही स्टॉक में रहें, ऐसा मैं क्यों कह रहा था, उसकी शुरुआत एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 30 दिसंबर है, ठीक है। आज 1 तारीख, मतलब 1-2 दिन पहले का है। रेंज बाउंड की बात की जा रही है। देखिए, जो ब्रॉडर ट्रेंड है ना स्टॉक का बंधन बैंक का, ठीक है, और जब ये आर्टिकल लिखा गया था, स्टॉक 241 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। आप देखें, जो ब्रॉडर ट्रेंड है स्टॉक का, वो अभी भी डाउन है। आप देखें, विद इन दैट द स्टॉक हैज बीन स्टक इन साइडवेज रेंज मोर देन अ ईयर। और देखिए, पिछले 1 साल से, और बल्कि यहाँ पे तो कहा गया है 1 साल ज़्यादा समय में स्टॉक 180 से 275 की रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है, अक्टूबर 2022 से। तो भैया, ये तो जनवरी 2024 आ गई, तो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया दोस्तों। बट अनलेस द स्टॉक ब्रेकआउट ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस रेंज, द आउटलुक रिमेन अनक्लियर। देखिए,
180 से 275 की जो रेंज है, जब तक इसको पूरी तरह से या तो ऊपरी स्तरों में नहीं तोड़ देता या निचले स्तरों से, कोई भी बहुत क्लियर पिक्चर अभी आपको नहीं दिखने वाली, ठीक है। और आप देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक आप कह सकते हैं स्टॉक ब्रेक अबव 275, जब तक स्टॉक 275 के ऊपर नहीं जाता, स्टॉक 310 रुपए आपको ले जाते हुए दिखाई दे सकता है, बट 275 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेस पे से खत्म होना है दोस्तों, ठीक है। बट हाउएवर जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है दोस्तों, रिवर्स द स्टॉक हैज टू गेट अ सस्टेन राइज पास 310, लेकिन एक आप दोस्तों तो क्लियर ब्रेकआउट या एक नेक्स्ट रैली, एक बड़ी रैली, जब तक स्टॉक 310 रुपए की रेंज को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई बहुत बड़ी रैली हो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। on only in that case the chances of raising back to 400 500 and higher levels will come back on the picture on the, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ही दोस्तों चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि स्टॉक एक बड़ी रैली दिखाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये अगर सेलिंग प्रेशर में आता है और 180 के नीचे जाता है, तो स्टॉक 150 से 140 भी ज़्यादा दिखाई देगा दोस्तों। बट अभी तक 180 से 275 में स्टॉक ज़्यादा दिखाई देगा। बट इस आर्टिकल में कहा गया है भैया अच्छा तो ये होगा आप स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें और इस रेंज को ना फंसे। और मेरा ये कहना है भाई देखिए, इफ़ सपोज मानिए अगर आपने स्टॉक को 180, 200, 210, इवन 220 के आसपास लिया हुआ है, तो मुझे लगता है सेल करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। बट फ्रेश अगर आप कैसे इसमें बाइंग कर रहे हैं, तो फिर चीज़ ये जो रेंज की चीज़ है ये आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। वरना अगर यहाँ से 2 से 3 साल का इशू है आपका, तो मुझे लगता है आपने एक अच्छे स्टॉक को एक निचले स्तरों में रखा है। और पार्डन माय लैंग्वेज, जो मैंने इसे अच्छा स्टॉक कहा, ये जो एनपीए का इशू है ये इस स्टॉक को अच्छा और ख़राब होने से बचा सकता है दोस्तों। अगर दिसंबर क्वार्टर में भी एनपीए जिस प्रकार पिछले ख़राब रहे हैं इस बार भी रहेंगे, तो एक बड़ी तकलीफ आपको ये स्टॉक देता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। बट ये तो हो गई किस चीज़ की बात दोस्तों, टेक्निकल की। अब आगे बात करते हैं निवेशकों के लिए जो एक्चुअल चाहते हैं जानना कि स्टॉक में इश्यूज़ क्या हैं। तो देखिए ये बंधन बैंक इश्यूज़ हैं। Q2 के कुछ हाईलाइट्स हैं दोस्तों यहाँ पे। टोटल डिपॉजिट 1120.8 बिलियन रुपीज़, ठीक है। टोटल लोन्स एंड एडवांसेस देखेंगे 1076 रुपीज़ बिलियन रुपीज़ दोस्तों। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितने में रहे हैं, 7.2% में। कासा रेशियो 38.5%, ROA 1.9 और ROE दोस्तों 14%, ठीक है। और अगर क्विक रिव्यू करेंगे तो देखिए जो रिटेल डिवीजन है ना, उसमें 80% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, 80%। बात करें कमर्शियल बैंकिंग की तो इसमें 65% जंप है ईयर ऑन ईयर भी, ठीक है। बात करें लोन पोर्टफोलियो के दोस्तों, तो जिसमें ऑन बुक, ऑफ बुक, TLTRO और PTC दोस्तों, वो Q2 2024 में 4.3% की आप कह सकते हैं ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर क्वार्टर, बट 12.3% की ईयर ऑन ईयर आपको इसने ग्रोथ दिखाई दोस्तों, ठीक है। यहां पे आप देखें चीजें हैं। फिर कासा रेशियो 38.5% इंप्रूव हुआ है, जो आप देखेंगे तो एक साल पहले, ठीक है, क्वार्टर फर्स्ट में बात, क्वार्टर फर्स्ट एक क्वार्टर पहले 36% में था। डिपॉजिट में 3.3% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 12.8% जंप है ईयर ऑन ईयर। रिटेल डिपॉजिट में टोटल डिपॉजिट देखेंगे तो 74% रही है जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों, क्वार्टर क्वार्टर बेस की बात है 71% में थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लार्जली स्टेबल है दोस्तों अभी भी, जो लगभग एट 7.2% में आए हैं। ग्रॉस एनपीए 7.3% में रहा है, नेट एनपीए 2.3% में रहा है। और देखिए जो ग्रॉस एनपीए ना, ये कितनी बड़ा इशू है, 6.8 से जंप होकर के 7.3 पे आ गया है, ठीक है। 2.2 से जंप होकर के ये आप कह सकते हैं, 1 सेकेंड मैं इसे मिटा दूं, 2.2 से जंप होकर के ये 2.3 में आ गया है। अब आप देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो स्टॉक है दोस्तों, आप कह सकते हैं ये जो स्टॉक है ये तब ऐसा परफॉर्म कर रहा है जब टॉप नॉच चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जब बिजनेस आप कह सकते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसका जो एक्सपोजर है दोस्तों बंधन बैंक का, ये इमर्जिंग एंटरप्राइज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, ये रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिस कारण ये स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये एनपीए का इशू इस स्टॉक में बहुत बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। अगर आप अन्य चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे
35 स्टेट्स और यूटीज में दोस्तों हैं, 609 डिस्ट्रिक्ट में है, 4598 बैंकिंग यूनिट्स हैं, 1621 ब्रांचेस हैं, 438 एटीएम्स हैं, 74,391 एम्प्लॉयज़ हैं, 31.7 मिलियन कस्टमर दोस्तों, और 33.2% जो लोन है वो ईबी ग्रुप बेस्ड लोन है। ईबी क्या होता है दोस्तों? इमर्जिंग एंटरप्राइज बिजनेस। और यही कारण है, देखिए ईबी उनको कहा जाता है जो अंडर बैंकिंग या अनबैंकिंग सेक्टर है, जहाँ पे बैंक उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाया है, उनको लोन देने का काम है। तो ओवरऑल आप देखेंगे सबसे बड़ा जो इशू है मुझे जो लगता है वो है GNPA का, ग्रॉस एनपीए का। और यकीन मानिए जो दिसंबर क्वार्टर आने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मुझे ये लगता है, अगर कंपनी ने, बैंक ने एक दिखा दिया कि भाई साहब जो ग्रॉस एनपीए उसमें बहुत ड्रास्टिक गिरावट आई है, तो यकीन मानिए एक बहुत शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। भले ही बिजनेस में थोड़ी बहुत कमी कर लें आप, बट अगर आपका एनपीए काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यही इमर्जिंग एंटरप्राइज बैंकिंग में आप देखेंगे तो टॉप स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल को मिला हुआ है, फिर असम, फिर रेस्ट ऑफ इंडिया। और देखिए बंधन बैंक का जो सबसे बड़ा एक्सपोजर है वो 2 ही स्टेट्स में है, बंगाल और असम में दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईलाइट का सेक्शन है उसमें इस सब चीज़ों को एक एक करके हमने इंक्लूड भी किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रेचफुल एंड एनपीए एनालिसिस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब अगर हम नीचे देखेंगे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है फोकस ऑन सर्विंग द रूरल एंड अंडर बैंक पॉपुलेशन। और देखिए सुनने में बड़ा ही परोपकारी, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं देव मानुष टाइप का लगता है, लेकिन यही कारण है कि आपको बंधन बैंक ना बहुत ज़्यादा एक डरावनी तस्वीर भी दिखाता है एज ए इन्वेस्टर। ये मुझे याद है दोस्तों, बंधन बैंक के ऊपर आपको याद होगा असम में चुनाव हो रहे थे और वहाँ पर ना कह दिया गया कि भैया सारे लोन्स माफ़ हो जाएंगे। और यकीन मानिए वो जो बात कही गई थी ना, उसके बाद बंधन बैंक में जो गिरावट आई है, या बंधन बैंक को इतना बड़ा स्ट्रेसफुल पड़ा है, उसके बाद कोविड आ गया, ये बैंक वहाँ से उभर ही नहीं पाया है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बता दूं, मैं सिर्फ इस बंधन बैंक को प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये जो वो एक कदम था जो उसमें बहुत छोटा लग रहा था, उस चीज़ से आज तक ये बैंक नहीं उभर पाया है। ठीक है, आप देखें, और ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप बंधन बैंक में निवेश कर रहे हैं। अगर कल को फिर से कोई चुनाव आते हैं दोस्तों असम में या कहाँ पे, और सरकार फिर कहती है भैया लोन माफ़ कर दो, हम पेमेंट कर देंगे, फिर बंधन बैंक आपको प्रॉब्लम में दिखेगा। ठीक है, और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, देखिए भैया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी 2-4 अच्छी न्यूज़ आई, स्टॉक निचले स्तरों से भागने लग गया ना, वोडाफोन आइडिया आपको दिख रहा है कितना ऊपर चला गया है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं इस कंपनी कभी निवेश नहीं करूंगा, ये मैं कभी भी किसी भी स्टॉक के लिए नहीं कहता दोस्तों। ठीक है, आप देखिए मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, ये सब में दिया है कंपनी कहाँ पे कहाँ है दोस्तों। ठीक है, बैंकिंग यूनिट्स इतनी है, ब्रांचेस इतनी है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अन्य चीज़ों के ऊपर, आप जहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। ये एसेट बुक मिक्स है दोस्तों कंपनी की, तो आप देखें कमर्शियल बैंक को इतना लोन, शेयर ऑफ लोन बुक में आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में 21.4%, कमर्शियल बैंक, रिटेल 3.6%, हाउसिंग 24.9%। आप SBL आप देखेंगे यहाँ पे, SBL मतलब स्मॉल बिजनेस एंड एग्री लोन्स यहाँ पे 60.9%, और EB ग्रुप जिसपे सबसे बड़ा एक्सपोजर है 33.2% दोस्तों। और ये जून में आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है, यहाँ बढ़ोतरी दिख रही है, हाउसिंग लोन्स में कमी आई है दोस्तों, और जो आप देखेंगे EB ग्रुप है यहाँ पे बढ़ता हुआ चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, और गिरावट ये जो स्मॉल बिजनेस एग्री लोन है यहाँ पर आपको कम होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये यहाँ पे चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम अब आगे बढ़ेंगे तो ये हाउसिंग फाइनेंस का है, पॉज करके आप हर सेगमेंट को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इमर्जिंग एंटरप्राइज बिजनेस लोन का है। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ की जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, और वो है की हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे पहले सवाल का जवाब जो हमें ढूंढना है, एसेट क्वालिटी। जी हाँ, ये जो एसेट क्वालिटी है हमको इसके सवाल के जवाब को ढूंढना पड़ेगा। स्ट्रेस एसेट पूल राइजेस, और जो स्ट्रेस एसेट पूल है वो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों।
कैसे, आप देखें यहाँ पे Bandhan Bank's headlines gross and net NPA ratio increase as of September as slippages in the macro lending book continues to भाई भाई साहब जो पेमेंट आपको करनी है ना, जो आप कह सकते हैं मिलनी है, वो मिल नहीं है, जिस कारण स्लिपेजेस जो माइक्रो लैंडिंग बुक है, जो मैंने कहा था ना, सुनने में तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत बेमानुस लगता है, बहुत परोपकारी लगता है, बट बिजनेस को बिजनेस की तरह अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी बहुत परेशान कर रहे हैं दोस्तों। और जो फ्रेश स्लिपेजेस की रेट है वो 7% एनालाइज में आई है दोस्तों, स्टैंडर्ड एसेट इन द मैक्रो फाइनेंस बुक Q2, ठीक है। तो आप समझिए ये एक बड़ा इशू है, ठीक है। आगे आप पाएंगे यहाँ पे कंसिक्वेंटली जो स्ट्रेस एसेट पूल है दोस्तों, जो कि आउटस्टैंडिंग एनपी जीएन ग्रॉस एनपीए और अर्ली स्ट्रेस अकाउंट में SMA1 और SMA2 देखेंगे माइक्रो लैंडिंग बुक में इंक्रीज हुई, बढ़ करके 6,920 करोड़ हो गया है एज ऑफ सितंबर एंड, फ्रॉम 6,200 करोड़ जून, 6,200 करोड़ से बढ़ करके 6,920 करोड़। एंड दिस एसेट पूल परफॉर्म 12.8% ऑफ टोटल मैक्रो लोन्स। और ये एसेट पूल जो है ओवरऑल मैक्रो आप कह सकते हैं लोन्स का 12.8%, 6,920 रुपये। तो आप समझ सकते होंगे कि जब एसेट और आप कह सकते हैं ये सब बातें कही जाती है तो क्यों कही जाती हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो दिसंबर क्वार्टर है वो आपको देखना पड़ेगा, क्या इस इशू को रिजॉल्व कर रही है कंपनी, या उस रिजॉल्व को करने में किस प्रकार की आगे काम चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी सेट टू इम्प्रूव इन 24, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल 24 में बढ़ेगी ऐसी बात कही जा रही है। बंधन बैंक का जो लोन बुक है उसमें 12% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर टू 1,07,630 करोड़, ठीक है। जबकि जो माइक्रो लैंडिंग बुक है वो अभी भी स्टेबल रही ईयर ऑन ईयर। नॉन माइक्रो फाइनेंस ग्रो है लोन है दोस्तों, उसमें 28% जंप है विच इज़ अ वेरी गुड साइन, और जिसमें कमर्शियल बैंकिंग और रिटेल का आप कह सकते हैं एबिट ऑन अ लोअर बेस के कारण आपको कमर्शियल और रिटेल बैंकिंग में आपको बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। हम देखें, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आप यहाँ पाएंगे कि भैया जो डिपॉजिट ग्रोथ है दोस्तों, ठीक है, जो कंपनी की डिपॉजिट ग्रोथ है वो 13% की हेल्थी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर से बढ़ रही है। और टर्म डिपॉजिट एमिड अ हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, और जो टर्म डिपॉजिट है क्योंकि हाई इंटरेस्ट चल रहा है आपको पता है, वो बहुत साथ दे रहे कंपनी का। देखिए जो लो कॉस्ट कासा है दोस्तों, करेंट और सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट रेशियो, ये बढ़ करके 38.5% हो गया है Q2 2024 में, जो पहले 36% में था। जो हमने बात की वो बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। इन्वेस्टर्स फर्स्ट नो दैट बंधन बैंक हैज बीन ऑफरिंग a higher rate of interest than many other large private bank और saving account banks of more than 1 lakh। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बंधन बैंक तमाम प्राइवेट बैंकों में सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट, मैं सबसे ज़्यादा नहीं कहूँगा तो वन ऑफ द हाईएस्ट आप कह सकते हैं लोन दे रहा है, माफ़ कीजिएगा इंटरेस्ट रेट दे रहा है ऑन सेविंग्स अकाउंट विच हैव मोर देन 1 लाख रुपीज़ इन देयर अकाउंट दोस्तों, ठीक है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है, आप देखें मैनेजमेंट ये गाइड कर रही है टू अ लोन ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% फाइनेंशियल 24 में लगभग 20% का आप कह सकते हैं लोन ग्रोथ की बात कही जा रही है। और इसको कौन सबसे ज़्यादा ड्रिवन करेगा, हाउसिंग लोन्स और MFI से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेगमेंट, ठीक है। एंड इंटेंट टू इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ द माइक्रो लोन बुक, ठीक है, माइक्रो लोन बुक ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। और जो नॉन माइक्रो लोन बुक है, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो लोन बुक कितना ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं लोन बुक में दोस्तों, ठीक है। इसलिए आने वाले 2 सालों में कंपनी अच्छा करने वाली है। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कंपनी इस तरह की जो बातें कह रही है और अगर नॉन माइक्रो में अगर कंपनी अपना फोकस करती है और सफल होती है तो फिर स्टॉक में तेजी आएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो बैंक है दोस्तों वो टारगेट कर रहा है डिपॉजिट ग्रोथ की जो स्लाइटली अबव हो क्रेडिट ग्रोथ से दोस्तों, ठीक है। आप देखें जो बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इज गाइडेड टू रिमेन इन द रेंज ऑफ 7 to 7.5%। और जो कॉस्ट ऑफ फंड में राइज देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये हायर यील्ड से कॉम्पेंसेट होगी। बट यहाँ से कुछ एक अच्छी खबरें आ रही हैं कि शायद इस साल यानी फाइनेंशियल 25 की बात करें तो आपको कुछ अच्छी खबरें कम इंटरेस्ट आने की सुनाई दे सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ पाएंगे द बैंक ऑल्सो गाइडेड टू अ क्रेडिट कॉस्ट ऑफ अराउंड 2% फाइन 24, मच लोअर देन द 4.3% सीन इन फाइनेंशियल 23। कंपनी ने जो क्रेडिट कॉस्ट रहा है वो लगभग 2% रहा है दोस्तों 24 में, जो कि
बहुत कम था जो फाइनेंशियल 23 में 4.3% था। और अगर हम गाइडेंस के थ्रू जाएं दोस्तों तो बंधन बैंक का क्रेडिट कॉस्ट जो है दोस्तों वो बहुत ज़ोर से गिरेगा दोस्तों, और फाइनेंशियल 24 की जो ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है उसको डिराइव करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ ओवरऑल देख रहे होंगे कि कंपनी को बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब में आपको ये नहीं भूलना है, बैंक ने जो प्रोविजन लगभग 4900 करोड़ के रखे हैं, 71% ऑन इट्स ग्रॉस स्ट्रेसफुल ऑफ 6900 करोड़ ऑफ सितंबर एंड। मोर ओवर बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है टू रिसीव फंड फ्रॉम दी CGMFU क्रेडिट गारंटी फंड फ्रॉम माइक्रो यूनिट्स। ठीक है, और देखिए 6920 करोड़ इनके पास जो है दोस्तों उस पर प्रोविजन कंपनी बैंक ने 7% के ऑलरेडी कर रुके हैं। हाँ, यहाँ से कुछ पैसे आने की बात कर रही हैं और ECLG स्कीम से पैसे आने की बात कर रही है। इन एडिशन देयर कुड बी रिकवरी फ्रॉम द असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव और रिलीज स्कीम, बट द क्वांटम टाइमिंग आर अनसर्टेन। देखिए मैंने कहा ना, पैसे आने की 2-4 जगह बातें हैं अभी भी बैंक में, लेकिन कब आएंगे कैसे आएंगे ये टाइम अनसर्टेन है। और देखिए इसी कारण कंपनी ने 1400 करोड़ का प्रोविजन, जो कि 71% है यार ग्रॉस स्ट्रेसफुल का, ये ओवरऑल कितना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, बट कहा यह जा रहा है दैट ओवरऑल हम कुछ सर्ज यानी बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल 24 में अर्निंग की, ड्यू टू एक्सपेक्टेड शार्प फॉल इन प्रोविजन और क्रेडिट कॉस्ट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आप पाएंगे मैनेजमेंट दोस्तों हैड अर्लियर गाइडेड ऑन ROE रिटर्न ऑन एसेट 2 से 2.6 से 2.8% और ROA लगभग 18-20% की यहाँ पे इंप्रूविंग देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जो हमको मेन चीज़ है, वैल्यूएशन बहुत बड़े स्तरों पे गिरी है, नोज डाइव हुई है, और हाँ स्काई रॉकेट फिर से होंगी, ये बहुत अनलाइकली सिनेरियो लग रहा है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे दैट बंधन का जो स्टॉक है दोस्तों ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, और इसकी जो वैल्यूएशन है ये सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुई है 1.54 टाइम्स फाइनेंशियल 25 एस्टिमेटेड बुक वैल्यू, जो कि लोएस्ट लेवल है दोस्तों इन इट्स ट्रेडिंग हिस्ट्री। जब से ये ट्रेड हो रही है ये अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन में चल रही है। देखिए वाइल अर्निंग ग्रोथ सेट टू इंप्रूव फाइनेंशियल 24, अर्निंग ग्रोथ फाइनेंशियल 24 में इंप्रूव होगी, इसमें कोई मनाही नहीं कर रहा, कोई डाउट नहीं है। इट मे नॉट लीड टू वैल्यूएशन री रेटिंग, लेकिन ये इतनी नहीं बढ़ जाएगी कि इस वैल्यूएशन कोई बहुत बड़ी री रेट हो जाए। हाँ, मैनेजमेंट गाइडेंस जो है फाइनेंशियल 24 का ये बहुत इंकरेजिंग है, और रिटर्न टू प्री कोविड प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी पे रही है, ROA ऑफ मोर देन 3%। ठीक है, ये बहुत चैलेंजिंग लगता है। ठीक है, देखिए जो रियलिटी है वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, और आप देखिए एक और चीज़ समझिए कि पिछले 4 सालों में दोस्तों ब्रॉड फोर टू द रिस्क एसोसिएटेड बंधन बैंक माइक्रो लेंडिंग बिजनेस, ये बंधन बैंक का पिछले 4 सालों में माइक्रो लेंडिंग बिजनेस एक बड़ा स्ट्रेसफुल रहा है। ठीक है, जो लो इनकम ग्रुप एक्सपोजर है, अनसिक्योर्ड नेचर ऑफ लेंडिंग है, जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है, भाई साहब आप असम और बंगाल में ही कॉन्सेंट्रेट रह गए बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर भी जो आप कह सकते हैं बहुत अंडर बैंकिंग जो पर्सनल है, ठीक है, उनमें माइक्रो फाइनेंस बहुत ध्यान दे रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको मत बिजनेस दीजिए या उनको नहीं देना चाहिए, बट देखिए आपका सिस्टम भी उतना रोबूस्ट होना चाहिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर के आप कुछ पॉलिसीज में चर्चा करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई अगर आप इसी तरफ फ्री आप कर देंगे या माफ़ कर देंगे, आप कीजिए, इट्स ओवर चॉइस, बट हमको पेमेंट तो सही टाइम पे कीजिए। ठीक है, और जो सोशो पॉलिटिकल रिस्क है, देखिए आ गया जो सोशो पॉलिटिकल रिस्क है, टू कमांड हाइवेशन बंधन विल हैव टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ मेनली बीइंग अ माइक्रो लेंडर, और जिस दिन ये हो गया ना स्टॉक रॉकेट बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये माइक्रो लेंडर और टर्न इनटू अ डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया लीडर, और इस चीज़ में ना सब चीज़ ओवरऑल जो भी स्टॉक को जो रैली करा सकता है, स्टॉक को जो गिरा सकता है, उसका पूरा सार इस एक लाइन में है दोस्तों। ठीक है, जब तक स्टॉक माइक्रो लेंडर से हट करके वेल डाइवर्सिफाइड पैन इंडिया आप कह सकते हैं लेंडर नहीं बनता तब तक कुछ नहीं वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी कहा भी यही जा रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर विल बेटर ऑफ अवॉइडिंग दिस स्टॉक। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों ओवरऑल। अब कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर, तो आप यहाँ पाएंगे बंधन इज लाइव ऑन Oracle FlexiCube, a CBS core banking system platform. This migration is the first step in track transformation journey.
कॉन्फ्रेंस कॉल में एक बहुत अच्छी बात आई है, बंधन अब ओरेकल फ्लेक्सी 5x क्यूब में आ गया दोस्तों, कोर बैंकिंग सिस्टम, जो एक पहली स्टेप है एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की या टेक ट्रांसफॉर्मेशन देखने की, विच इज़ गुड, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, आगे है अलॉन्ग विद CBS कोर बैंकिंग सिस्टम, इसने कुछ अन्य चीज़ें लॉन्च की है एट ऑल इंडियन बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड एम बंधन। इसका जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, बोथ विद फार इम्प्रूव UX UI एंड स्ट्रॉन्गर फंक्शनैलिटीज, और जो द न्यू CBS विल इनेबल द बैंक to be far more agile, launch newer and more potent products and services, use data analytics more efficiently and drive personalized customer experience। ठीक है, तो देखिए चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है, कंपनी अपने आप को, अपने टेक को और ज़्यादा बढ़ा रही है। ठीक है, और लगातार आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंपनी अपने UX, अपनी जो ऐप है उसको, उसकी फंक्शनैलिटी, उसके लुक्स, उसकी आप कह सकते हैं एजिलिटी, सब में काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, जो वेरियस ग्लोबल अनसर्टेनिटी दोस्तों, उसके बावजूद इंडिया का जो की मैक्रो पैरामीटर रहे दोस्तों, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इन्फ्लेशन भी 5% तक डाउन सॉफ्ट हो चुकी है। जो GDP का अनुमान है फाइनेंशियल 24 के अंत तक ये 6.5% कहा जा रहा है। RBI has kept the repo rate unchanged for over 8 months। पिछले 8 महीनों से RBI ने अपने रेपो रेट को भी कम करके रखा दोस्तों, अनचेंज करके रखा है। और ये एक फेवरेबल मैक्रो बैकग्राउंड है दोस्तों, जो आने वाले समय में कंपनी के जो BFSI सेक्टर है आने वाले महीनों में वो हेल्प करेगा। ठीक है, ये कंपनी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक के जो मीडियम टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो ये है, जो सिक्योर्ड एसेट का शेयर दोस्तों, इनके टोटल लोन बुक का उसे लगातार बढ़ाना है। ठीक है, और ये नियरली 44% पहुंच चुका है Q2 2024 में, जो पहले 38% था, विच इज़ गुड, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, एक और चीज़ दोस्तों जो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई यहाँ पे, वो ये है कि बैंक ने 1 मिलियन कस्टमर ऐड किए दोस्तों इस क्वार्टर, एंड द नंबर ऑफ लाइबिलिटी कस्टमर इंक्रीज बाय 12.5% ईयर ऑन ईयर, और जो वॉल्यूम दोस्तों टोटल कस्टमर ट्रांजेक्शन का, उसमें भी 47% बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये 13% का जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए सितंबर जो क्वार्टर गया था, कंपनी ने दोस्तों, बैंक रेज द सेविंग्स अकाउंट रेट, बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की जो रेट है उसे बढ़ाया था, और कस्टमर वेयर माइग्रेटिंग फंड्स फ्रॉम सेविंग्स टू टर्म डिपॉजिट बिकॉज ऑफ फेवरेट इंटरेस्ट रेट टिल द लास्ट 2 क्वार्टर्स। और कंपनी ये भी कह रही है भाई साहब कि जिस प्रकार से डिपॉजिट रेट में इतनी बढ़ोतरी हुई है, कस्टमर जो है वो सेविंग्स अकाउंट से पैसे हटा करके डिपॉजिट में डाल रहा है। बट हाउएवर दिस टेंडेंसी इज करेंटली टर्निंग अराउंड एंड द बैंक एक्सपेक्ट्स द सेविंग्स अकाउंट टू स्टेबलाइज इन कमिंग मंथ। देखिए क्या होता है ना कि डिपॉजिट में आपको ज़्यादा देना पड़ता है। अब बैंक ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ समय से ना, आने वाले महीनों में ये जो ट्रेंड है अब सेट चेंज होगा और लोग वापस से सेविंग्स अकाउंट में लेके आएंगे। ठीक है, इमर्जिंग एंटरप्राइज जो सेगमेंट है दोस्तों, उसे बंधन बैंक की जो कलेक्शन है, इफिशिएंसी है, अगर आप NPO को हटा दें तो 91% है सितंबर की, जो कि सिग्निफिकेंटली अप है 95% एक साल पहले। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसमें NPO को नहीं छोड़ा गया है, तो आप समझ जाइए। अब देखें जो क्रेडिट कॉस्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2% रहेगा, ±20 बेसिस पॉइंट फाइनेंशियल 24 के एंड में, ऑन द बैक ऑफ अ डिक्रीज इन DPD और ग्रॉस NPAs कमिंग डाउन फ्रॉम न्यूअर सेट ऑफ पोर्टफोलियो। कॉस्ट ऑफ फंड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 20 से 25 बेसिस पॉइंट की इन द नेक्स्ट क्वार्टर बढ़ोतरी होगी, जो कि पार्शियली ऑफसेट हो जाएगा हायर यील्ड्स के कारण। तो बंधन बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है मार्जिन 7 से 7.5% में फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, आप देखें जो 13.2 बिलियन रुपीस का जो स्लिपेजेस है, जिसमें EEB जो है दोस्तों, इमर्जिंग एंटरप्राइज बैंकिंग, वो 10 बिलियन रुपीस में रहा है सितंबर 30 में, जिसमें 0.55 बिलियन रुपीस स्टेट ऑफ मणिपुर से आता है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो आप कह सकते हैं जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, उसमें कंपनी कॉन्सेंट्रेट करी, क्योंकि कंपनी का पहले फोकस ही यही था, और सबसे ज़्यादा जो लोन्स है आप उसी एरिया में ले सकते हैं, और वहाँ पे जो अन्य बैंकों की कंपटीशन है वो उतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, देखिए ब्रांच और डिजिटल एक्सपेंशन देखेंगे तो कंपनी हर एक ब्रांच नेटवर्क में एम्फसाइज कर रही है। ठीक है, बंधन ने इस बार 80 ब्रांच ऐड किया दोस्तों इस क्वार्टर में, और ओवर 70% ऑफ विच आर इन नॉर्थ, सदर्न और वेस्टर्न जोन में। ठीक है, यानी जो बढ़ोतरी हो रही है अब सब
पूरे पैन इंडिया की तरफ जाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आप देखें बैंक की जो बैंक हैज इट्स बैंक प्रेजेंस इन 36 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी। अब भारत जो बंधन बैंक है उसका जो प्रेजेंस है वो 36 में से 35 स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है। मंथली एक्टिव यूजर दोस्तों डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में उसमें 57% जंप है ईयर ऑन ईयर, और जो बैंक का डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है उसमें 47% जंप है ईयर ऑन ईयर। जो बैंक की यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसमें 63% का जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। यानी आप जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बैंक कदम रख रहा है उसका असर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। आप देखें जो बंधन है दोस्तों हैज़ इनेबल्ड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अंडर पे एट द बैंक काउंटर फॉर कस्टमर एज वेल नॉन कस्टमर, ठीक है। जो टैक्स कलेक्शन है अंडर कस्टमर के लिए भी नॉन कस्टमर के लिए भी वो ओपन किया है, और इट हैज ऑल्सो बीन ऑथराइज बाई आरबीआई फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सेंट्रल सिविल पेंशन वेरी रिसेंटली। ऑल दिस विल हैव द बैंक ऑफर बेटर सर्विस टू इस कस्टमर ऑल्सो टू रीच नए कस्टमर। और ये जो आरबीआई के द्वारा इन्हें जो ऑफर दिया गया है, यानी जो एक जिम्मेदारी दी गई है, इससे नए कस्टमर भी जोड़ने में फ़ायदा होगा। और आप देखिए जिस तरह फेस्टिव सीजन आ रहा है दोस्तों, और चला गया अब तो खैर जब हम वीडियो बना रहे हैं, देयर हैज़ बीन ऑलरेडी बीन अ नोटेबल इन क्रेडिट डिमांड। तो क्रेडिट डिमांड में भी बहुत नोटेबल अपटेक आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। बातें ठीक है जो हमें कॉन्फ्रेंस कॉल में देखने को मिली है, बट हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में इस बार जो क्वार्टरली नंबर्स आते हैं बंधन बैंक के वो इतने ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। क्या ग्रॉस एनपीए में कमी आएगी, माइक्रो लैंडिंग की बजाय कंपनी नॉन माइक्रो लैंडिंग की ओर अपने आप बढ़ाएगी। तो ये चिप्स 3 में ध्यान रखिएगा जब भी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया। प्लीज़ चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।